गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः अपने सेम चैप्टर ला बेल्डेम्सन्स मर्सी का स्टैंजा नंबर 9 और 10 के साथ आप सबका वेलकम करता हूं। और आज हम लोग स्टैंजा नंबर 9 और 10 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 9 के जॉन किट्स कहते क्या हैं, एंड देयर सी लॉल्ड मी अस्लीप एंड देयर आई ड्रीम ओ बेटेड the lastest dream I ever dreamed on the cold hillside। इस पैराग्राफ में कहते हैं लॉल्ड का मतलब होता है बेटा योद्धा का गीत, और ओ का मतलब होता है आए भरना मुसीबत, और कुछ बताने लायक नहीं है। एंड देयर से लॉल्ड मी अस्लीप, कहते हैं कि वहां वह सुंदर स्त्री उस रहस्यमयी गुफा में मुझे लोरी गा करके सुला दी। एंड देयर आई ड्रीम्ड ओ बिटाइड, और वहां मैंने एक स्वप्न देखा, और वह स्वप्न मेरे लिए एक बहुत कष्टदायक थी। मुसीबत आ पड़ी। द लास्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम ऑन द कोल्ड हिल साइड, वो जो मुसीबत भरी स्वप्न को जो मैंने देखा था, जॉन किट्स कहते हैं कि वह स्वप्न ठंडी पहाड़ी पर देखा गया वह स्वप्न था जो मेरा अंतिम स्वप्न था। कहते हैं एक बार पुनः देखेंगे कि वहाँ वह सुंदर स्त्री ने मुझे लोरी गा करके सुला दी, और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न बहुत दर्द भरा था। कहते हैं मुसीबत आ पड़ी मेरे ऊपर, और जो मैंने वह स्वप्न देखा वह मेरा अंतिम स्वप्न था जो ठंडी पहाड़ी पर देखा गया था। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर 9 फिनिश हो गया। अब लोग स्टैंजा नंबर 10 में देखेंगे। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वेयर दे ऑल, they cried, La Beldamson's mercy hath they in thrall। THRALL thrall का मतलब होता है बेटा चंगुल, और बाकी इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। वॉरियर जानते ही हैं, सब जानते हैं लगभग। आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंस टू, मैंने उस स्वप्न में क्या क्या देखा, यहाँ वो वर्णन करते कहते मैंने पीले दिखाई देने वाले राजाओं, राजकुमारों तथा योद्धाओं को भी देखा। यानी जो ठंडे पहाड़ी पर अंतिम स्वप्न की बात कर रहे हैं कि ठंडे पहाड़ी पर मेरा अंतिम स्वप्न था, उस स्वप्न में ये जो देखे थे ये बताते हैं कि वहां मैंने उन राजाओं को देखा जिन राजाओं के चेहरे पीले पड़े हुए थे, उन राजकुमारों को देखा जिन राजकुमारों के चेहरे पीले पड़े हुए थे, उन योद्धाओं को देखा जिनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। अर्थात वे सभी मरे हुए मृतकों के समान पीले तथा रक्तहीन पड़े हुए थे, इसलिए मुझे ये सभी के सभी पीले दिखाई पड़ रहे थे। दे क्राइड ला बेल्डेम्सन्स मर्सी, दे क्राइड, वे सभी चिल्ला करके कहे ला बेल्डेम्सन्स मर्सी, दया रहित स्त्री, हाथ दी इन थ्रॉल, चिल्लाकर कहे कि दया रहित स्त्री ने तुम्हें बंदी बना लिया है, अर्थात अपना दास बना लिया है। एक बार पुनः देखेंगे। इसमें कहते हैं कि मैंने पीला दिखाई देने वाले राजाओं, राजकुमारों, योद्धाओं को भी देखा। वे सभी मृतकों के समान पीले तथा रक्तहीन दिखाई दे रहे थे, और वे सभी चिल्लाकर के एक स्वर में कहे कि एक दया रहित स्त्री ने तुम्हें बंदी बना लिया है, अर्थात तुम्हें अपना दास बना लिया है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये स्टैंजा नंबर 10 भी मैंने आपके सामने रख दिया, और प्रत्येक दिन के भांति आज भी मैं आपको स्टैंजा नंबर 9, स्टैंजा नंबर 10 होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसका रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और सुंदर शब्दों में करेंगे, और जितना अधिक से अधिक अच्छे शब्द, सरल शब्द में
आप एक्सप्लेन करेंगे उतना ही बेहतर होगा, अच्छे अंक आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपना ये ऑनलाइन स्टडी चैनल पर टॉपिक समाप्त करता हूँ। थैंक्स ऑल स्टूडेंट, मेनी थैंक्स।